तो स्टूडेंट्स स्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे कल, उसमें हमने मीन निकालने का एक मेथड पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है, उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा एक कॉलम हम लोग और बनाते हैं, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो इसको कब यूज करना होता है, जब जो हमारा क्लास मार्क्स आता है, ये वाला एक्स आई, उसमें वैल्यू बड़े बड़े हो। ठीक है, वैसे तो किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं, बट तभी ये बात है कि सूटेबल मेथड यूज करो। तो हमको ये वाला जब कब लगाना है, जो मेथड, जब एक्स आई और एफ आई की वैल्यू बड़ी बड़ी हो। मतलब जैसे यहाँ पे 75 आ गया, इधर आ गया 85, तो उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तो छोटे हैं तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं, बट लगा भी सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली कब लगाना होगा, जब एफ आई एक्स आई में बड़े बड़े वैल्यू आए, तो उनको मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है थोड़ा, तब हमको ये मेथड यूज करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वही दिया होगा, एक तो क्लास इंटरवल दिया होगा और एफ आई दिया होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल से पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क्स बनाएंगे। वो कैसे बनाया था, दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 2 से डिवाइड, उनका मीन निकालने का। तो ये तो यहाँ से निकाला हुआ है मीन, तो ये आ गया 100। अब इसमें हम लोग एक नया चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डी आई। ठीक है, तो डी आई का वैल्यू क्या होता है, वो होता है एक्स आई माइनस ये वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये वैल्यू एक्स आई का ही कोई वैल्यू लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग अगर पॉसिबल है तो मिडिल वाला लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ले सकते हो, आंसर बराबर आएगा, बट मिडिल वाला लेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगा। आप 92.5 भी ले सकते हो या 17.5 ले सकते हो, इसमें से कोई भी ले सकते हो, बट अगर पॉसिबल है तो मिडिल वाला लेते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए नॉर्मली मिडिल वाला ही लेते हैं। इसमें मिडिल वाला नहीं था क्योंकि 6 है टोटल, तो रिवर भी नहीं, तो हमने थर्ड नंबर वाला, हम फोर्थ वाला लेंगे तो बचेगा। ठीक है, तो हमने ये लिया है, इसको इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, इसको ध्यान रखना है। इसको, इसी को जो यह लिखा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, जिसको हमने एज्यूम किया, तो ये जो 47.5 है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। ठीक है, इसी को एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, कोई भी एज्यूम कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ले लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो तो दिख रहा है, डी आई का वैल्यू निकालेंगे, एक्स आई में से इस एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे। तो घटाया, तो यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है, 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, इसलिए माइनस का नंबर बचेगा, और बचेगा कितना, 30। फिर इसमें से इसको घटाएंगे और बचेगा माइनस का 15। तो इनमें देख लो डिफरेंस कितने हैं, 15 का डिक्रीज होता जा रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, -30 से -15 हो गया। फिर 15 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 15 ऐड किया तो 15, फिर 15 ऐड किया तो 30, 45। ठीक है, अगर यहाँ लेते आप तो ऊपर वाले सारे वैल्यू नेगेटिव आते और ये वाला 0 हो जाता, ऐसे चलता रहता। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। उसके बाद में एफ आई डी आई, तो एफ आई तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ये वाला, और डी आई हमने ये निकाला। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब हम करते हैं, तो साइन साथ में रखना है, साइन छोड़ना नहीं, ध्यान रखना है, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -30 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0 ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो 7 इंटू 15 90, 7 इंटू 30 180, 7 इंटू 45 270। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका एडिशन कर देंगे, एफ आई डी आई, वो इतना आ गया 435, और समीशन एफ आई तो करना ही है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले डी आई बार निकालते हैं, या डी बार। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब हमने जो डिफरेंस लिया है उसका मीन आएगा, इससे हमारा तो ये फाइनल आंसर नहीं है, मीन ऑफ डेविएशन है। ठीक है, फाइनल आंसर कुछ और होगा, तो फाइनल आंसर को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो उसमें हम हमको रिलेशन निकालना है एक्स बार और डी बार में। ठीक है, तो वो निकालना आसान है। हमारा डी बार का फॉर्मूला ये है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये वाला, इसी को डी बार बोला हमने। ठीक है, तो अब डी का वैल्यू क्या रखा, डी आई का वैल्यू क्या था हमारा, वो हमने रखा था एक्स आई माइनस, और जो एज्यूम्ड मीन था उसको स्मॉल ए से डिनोट कर दिया। यहाँ पे 47.5 है, वो स्मॉल ए का वैल्यू होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो एफ आई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ आई डी आई इंटू एफ आई ए, और नीचे ये समीशन का जो साइन है वो दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा अलग अलग।
ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो हमारा एक्स बार का फॉर्मूला बन गया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई माइनस समीशन। अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो समीशन के अंदर हम लोग वही चीज़ें रखते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको हम समीशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट है, वो 47.5 फिक्स कर दिया, उसको हम समीशन के बाहर ला सकते हैं। और ये समीशन एफ आई बचा तो कट गया, तो यहाँ से बचेगा ए, ये बच गया एक्स बार, और इधर क्या चल रहा था डी बार। तो एक्स बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो एज्यूम्ड मीन जब मेथड लगाएंगे तब उस केस में ये वाला हमारा मीन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, वो एज्यूम्ड मीन प्लस एफ समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू निकाली इसमें रख देंगे। ये ए का वैल्यू 47.5, एफ आई डी आई का वैल्यू समीशन का 435, समीशन एफ आई 30, उसका वैल्यू आएगा 14.5। ठीक है, और 47 टू एड करेंगे तो वो 62। फर्स्ट मेथड से हमने जो निकाला था उसका वैल्यू भी 62 ही आया था अगर ध्यान हो। ठीक है, तो एज्यूमिंग मेथड ये हमारा सेकेंड मेथड है। ठीक है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले क्लास मार्क्स तो निकालना है हर क्वेश्चन में, उसके बाद में एक कॉलम और बनाना है डी आई का। ठीक है, डेविएशन वाला। तो डी आई का वैल्यू क्या होता है वो ध्यान रखना, डी आई का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन एक्स आई का ही कोई एक वैल्यू होता है। उसके बाद में समीशन ऑफ, फिर हम लोग एफ आई डी आई निकालेंगे। डी आई हमने जो कॉलम बनाया और एफ आई पहले से जो था, उसके बाद उसका एडिशन करेंगे और फॉर्मूला हम लोग डी बार इससे निकालेंगे और उसको एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बार। ये तो इसका प्रूफ था, बट हमको फॉर्मूला ये वाला यूज करना है जब एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसी का एक आगे स्टेप बढ़ा दिया तो उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस मेथड में यहाँ तक तो करना ही है, इसके आगे और एक और स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। तो वो क्या है, देखो क्वेश्चन इतना सा दिया होगा, क्लास इंटरवल और एफ आई दिया होगा, बाकी यहाँ के बाद के सारे कॉलम हमको बनाने, ये ध्यान रखना। ये कॉलम एग्जाम में नहीं दिए होंगे, समीशन इसके इधर वाले, ये हमको अपने से बनाने होंगे। केवल ये दो दो कॉलम दिए होंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये पूरा एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में केवल इधर वाले ये दो कॉलम आएंगे, ये वाला हमको अपने से कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए, तो पहले क्लास इंटरवल से एक्स आई बना लेंगे, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाई 2 से ये आ जाएगा एक्स आई हमारा। उसके बाद में डी आई, अभी जो हमने इस डेविएशन एज्यूम्ड मेथड में निकाला था वो आ जाएगा हमारा डी आई एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। हमने 47.5 को माना था, तो वहां से वो आ गया हमारा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो डी आई आया हमारा, अगर उसमें भी थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं 100 200 300 ऐसे कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग या तो किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो सब में कॉमन फैक्टर आ जाए, या फिर नॉर्मली तो हमारा जो क्लास इंटरवल होता है उसका डिफरेंस उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 15, तो हम लोग 15 से पूरे नंबरों को डिवाइड कर देंगे जो डी ए वाले कॉलम में आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नया और चीज इंट्रोड्यूस किया, उसको बोलते हैं यूआई। यूआई का वैल्यू क्या आता है, डी आई अपॉन एच। एच क्या है, इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस। ठीक है, सब में फिक्स डिफरेंस 15 का, तो वो हमारा एच हो जाएगा। तो डी आई की जगह ये रख दो। तो आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को फिर हम लोग इसके डिफरेंस से घटा देंगे, तो कितना है 15 से डिवाइड करेंगे तो -2, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को डिवाइड करोगे तो 0 रहेगा, 15 को डिवाइड किया 1, 30 को 2 और 45 को 3। तो अब ये वाला वैल्यू हमारा बहुत छोटा आ गया, अब मल्टीप्लाई करना आसान। ठीक है, तो इसमें तो वैसे भी आसान था, बट जहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी तो ये वाला लगा देंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई सा मेथड लगा होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सबसे आंसर सेम होगा। ठीक है, तो ये यू आई इसमें नहीं आ गया। अब यू आई आ गया तो एफ आई यू आई निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 7 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, और 6 इंटू 3 18, ये आ गया। फिर इसका समीशन करेंगे एफ आई यू आई, वाया 29। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग एफ आई यू आई निकाले, इसलिए यू आई बार का, यू बार का वैल्यू निकलेगा इससे।
ठीक है, यू बार ये आ गया। अब यू बार और हमको एक्स बार में रिलेशन निकालना, तो यू बार के लिए हम क्या करेंगे, यू बार में यू आई को रिप्लेस कर देंगे। तो यू आई किसको लिया हमने, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच को, ठीक है। तो वो यहाँ पे रख दिया। अब इसको सोल्व करना है तो देखो एच हमारा कांस्टेंट है क्योंकि उसमें वो वेरिएबल नहीं, वो फिक्स है, तो उसको बाहर निकाल दिया, तो ये 1 अपॉन एच आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई इंटू एफ आई ए आई, ए और ए को बाहर निकाल दिया और नीचे समीशन एफ आई। अब इस समीशन एफ आई को हमने अलग अलग में डिवाइड कर दिया, इसमें इसमें, तो इसमें डिवाइड किया तो ये तो एक्स बार बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया, और ये एफ आई कट जाएगा समीशन का, तो ये बचेगा केवल यहाँ पे ए। अब इधर क्या चल रहा था, यू बार, हमको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स बार का, ठीक है। तो एच को इधर मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू यू बार बन गया, एक्स माइनस ए इधर बचाइए। इसके बाद में एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए ए को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, तो ए प्लस एच इंटू यू बार, तो यू बार का वैल्यू हम वहाँ से निकाला था समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है। इसमें सब पता है, यू आई क्या है, एफ आई क्या है, ठीक है, और एच क्या है, ए क्या है, ठीक है। तो ये वो हमारा हुआ स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। चलिए तो लगाते हैं। ए का वैल्यू हमको पता है 47.5, एच क्या था, क्लास इंटरवल का डिफरेंस 15, ये रख दिया। समीशन एफ आई यू आई हमने निकाला 29 और समीशन ऑफ एफ आई 30 था। इसको सोल्व करेंगे वापस ये आ जाएगा, तो इससे भी 62 आ रहा, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के लिए, ठीक है। हमको अपनी मर्जी से अगर कुछ नहीं बोला है, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि ये मेथड लगाओ, तो कोई सा भी मेथड लगा के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मेथड से सेम आंसर है क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन सोल्व किया है तीनों मेथड से। और अगर स्पेशली बोला है कि स्टेप डेविएशन लगाओ, एज्यूम्ड मीन लगाओ या फिर डायरेक्ट मेथड लगाओ, तो फिर वही मेथड हमको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा लगाओगे तो आंसर मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमको तीनों मेथड आने चाहिए। अगर नहीं बोला तो कोई भी लगा देंगे और बोला है तो वही लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कैसे लगाएं, तो अगर एफ आई और एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना आसान है, मतलब हम लोग ऐसे बिना पेन पेपर उठाए भी कर रहे हैं, जैसे 28 इंटू 3 आ गया तो उसको कर देंगे, 25 इंटू 4 आ गया, तो ऐसे कुछ नंबर आएंगे तो उसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर देंगे। अगर नहीं बोला है तो थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं 2-2 डिजिट के दोनों में, तो फिर हम उसमें एज्यूम्ड मीन लगाएंगे। और फिर भी अगर एज्यूम्ड मीन के बाद भी थोड़े बड़े नंबर बन रहे हैं डी आई में, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले दोनों के लिए अलग अलग, तीनों के लिए अलग है, ठीक है, वो हमको ध्यान रखना। एज्यूम्ड मीन का अलग है, स्टेप डेविएशन का अलग है और डायरेक्ट का अलग है। तो तीनों के फॉर्मूले याद रखने और मेथड याद रखने की कैसे किसको निकालते हैं। फर्स्ट वाला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दो में कंफ्यूज हो सकता है कि स्टेप डेविएशन किसको बोलेंगे और एज्यूम्ड मीन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप सिस्टमेटिक याद करोगे सबसे पहले डायरेक्ट, फिर एज्यूम्ड मीन, फिर स्टेप डेविएशन, तो कुछ फर्क नहीं, मतलब कुछ भूलने की उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन में सबसे ज़्यादा स्टेप आते हैं, उससे कम आते हैं एज्यूम्ड मीन में, और सबसे ज़्यादा आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं, तीनों हमको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन है, बट इस मेथडों से हमको क्या होता है, कैलकुलेशन कम हो जाता है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है।